नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण और निष्ठा की एक अनोखी मिसाल हजारीबाग जिले के सम्मानित पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री प्रवीण रंजन जी का स्थानांतरण हो गया है। उनका कार्यकलाप हमारे जिले के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा और हजारीबाग के सभी शिक्षक उन्हें हमेशा याद रखेंगे। इस विदाई सह स्वागत समारोह में समस्त विद्यालय परिवार उन्हें उनके सुनहरे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। और अब हजारीबाग जिले के शिक्षा जगत में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। हमारी नई जिला शिक्षा पदाधिकारी सह प्रभारी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग श्रीमती कुमारी नीलम जी का हमारे जिले में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उनके कुशल नेतृत्व में हमारा जिला शिक्षा के नए शिखर को छुएगा। इस भव्य समारोह को और भी गौरवान्वित किया हमारे प्रतिष्ठित अतिथियों ने श्रीमती रोशनी सिंह जी, श्री आकाश कुमार जी, श्री राजकुमार सिंह जी, श्री उपेंद्र नारायण जी और श्री रविंद्र सिंह जी। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय आप सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों और जिले भर के शिक्षा जगत को अपनी सेवा दे रहे शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों को जाता है। साथ ही इस कार्यक्रम का आयोजन और अगुवाई कर रहे झारखंड राज्य शिक्षक संघ के कर्मठ और ऊर्जावान सचिव श्री रविंद्र चौधरी जी तथा जिला कार्यकारिणी के समर्पित शिक्षक साथियों को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही इस खूबसूरत और यादगार लम्हे को कैमरे में कैद और उसे एडिट करके आप तक पहुंचाया है राकेश जी ने, जो मूल रूप से भूगोल के शिक्षक हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं उत्क्रमित +2 विद्यालय देवकुली ईचाक में। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम को कैमरे की नजर से।
मैं क्या बताऊं तुझे।
अब ये जब स्वागत सम्मान है, हम समय कम लगे इसके लिए जो अगले स्वागत और सम्मान के लिए साथी होंगे उसमें चंद्रशेखर शर्मा, विनोद कुमार दास, नरेंद्र कुमार, नीरज पाठक, संजय रजक और अनिल रजक से सादर अनुरोध होगा कृपया मंच के करीब आ जाए। चंद्रशेखर शर्मा, विनोद कुमार दास, नरेंद्र कुमार, नीरज पाठक, संजय रजक और अनिल रजक। इसके बाद महिला विंग से हम अनुरोध करेंगे श्रीमती निकिता मैम, आदरणीय श्री रूपा वर्मा, श्रीमती रूपा वर्मा, श्रीमती आग्रह होगा सुरेश प्रसाद जी से, कृष्ण कन्हैया जी से, रविकांत मोहन जी, अनिल कुमार और संजय चंद्रा जी से आप कृपया मंच के करीब आ जाए। सुरेश प्रसाद, कृष्ण कन्हैया सर, रविकांत मोहन जी, अनिल कुमार जी और संजय चंद्रा जी। हेमलता मिस, कुमारी देविका और अनुपमा सहाय, आप तीनों से आग्रह होगा कि आप कृपया मंच के करीब आ जाए। और करीम मैडम से भी आग्रह होगा कि आप भी उनके सहयोग के लिए मंच के करीब आ जाए। चंद्रशेखर शर्मा और नीरज पाठक सर से आग्रह होगा कि कृपया मंच के करीब आ जाए। केबी उच्च विद्यालय से सुनील सर, पन्नालाल, राम सर मौजूद हैं। हम उनका स्वागत और सम्मान के लिए आप तीनों से आग्रह है क्या सर का स्वागत सम्मान है। जिला के शिक्षकेतर कर्मी के अध्यक्ष सचिव से संयुक्त रूप से आग्रह होगा संदीप जी और महक जी से कि आप कृपया मंच के करीब आए। नरेंद्र कुमार, आज के इस विदाई और स्वागत समारोह का आयोजन की पृष्ठभूमि, उसकी सोच और उसको कैसे इस रूप में यहाँ तक लाया गया, कैसे हम सफल हुए इस बात के लिए कि जिले के सभी कोटि के विद्यालयों को हम एक मंच पर लाकर और एक बेहतर समन्वय और सामंजस्य बिठाकर एक बेहतरीन आयोजन कर पाए। हम आग्रह करेंगे विषय प्रवेश के लिए आदरणीय श्री रविंद्र चौधरी जो झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ, आदरणीय हमारे निवर्तमान आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री प्रवीण रंजन सर, हम सबों के दिलों में वो राज किए हैं 2.5 साल। हमारी आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया श्रीमती कुमारी नीलम मैम का स्वागत समारोह है। जोरदार ताली से पूरे साल की ओर से उनका स्वागत किया जाए। हम स्वागत करते हैं आदरणीय जिला शिक्षा अधीक्षक। जान रहे हैं लोग सब, और दोनों ने मिलकर एक भी शिक्षक के ऊपर एक भी वार नहीं होने दिया। आज ये गवाह है।
चाहे वो एनपीएस हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो। जिला रन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? आर्य जी छापते रह गए, छापते रह गए, प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमेशा अल्पमत बहुमत के साथ चलता है। बहुमत सर के साथ, बहुमत था सर के साथ। अरे ताली बजाइए। जो जीता जाता उदाहरण हमारे आदरणीय जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय जो अभी है, और ईश्वर करे कि कम से कम आप तो सर अभी और 1-1.5 साल जरूर रहे, है ना? ये प्रार्थना हम लोग इस मन से करते हैं। फिर डीओ मैडम के बगल में हजारीबाग के 21 स्कूलों के डीडीओ मैडम सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी महोदया श्रीमती रोशनी मैम भी हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया है। आकाश भाव के बगल में जिनकी उंगली को पकड़कर मैंने चलना सीखा, ये सच्चाई है और सच्चाई को कभी झुठलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं जो अपने अतीत को भूल जाए। हमेशा अतीत को याद रखना चाहिए। मैं जब जिला सचिव बना था तो आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री राजकुमार बाबू जी थे। इन्हीं के मार्गदर्शन में हम और अध्यक्ष जी ये कारवां को शुरू किए थे और बहुत अच्छा जिला सर चलाए थे। उनका भी परिणाम है कि आज इतने लोग जब सुने कि राजकुमार सर भी आ रहे हैं तो आपके लिए आदरणीय श्री उपेंद्र बाबू, आपका भी इस साल में आप पटना से चल के आए, इसके पूरे हजारीबाग का समस्त कोटि का विद्यालय परिवार आपका ऋणी रहेगा। जोरदार ताली के स्वागत नहीं देखे हैं। हमारे आदरणीय महासचिव महोदय हैं, महासचिव महोदय के साथ साथ ही हमारे अभिभावक हैं श्री रविंद्र प्रसाद सिंह सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामगढ़ जिला के जिलाध्यक्ष श्री पन्नालाल जी, बहुत मेहनत से रामगढ़ को इन्होंने खड़ा किया था और रामगढ़ से मैडम आई है तो ये मैडम के साथ आए, इसलिए जोरदार ताली हो जी के लिए भी आपका कि हम खड़ा हैं, हिलना नहीं। आदरणीय विजय मसीह जी का भी जोरदार स्वागत किया जाए और हम स्वागत करते हैं इस मंच से इस हजारीबाग जिले के साथ साथ चतरा जिला से चंदन जी आए हुए हैं, हमारे जिला सचिव हैं, रमेश जी हैं, उपेंद्र जी जिला अध्यक्ष हैं, सभी स्कूलों के प्रभारी सबसे पहले महेश्वरा उच्च विद्यालय के एकमात्र फुल प्लेज हेडमास्टर महोदय किधर हैं? प्रेम प्रकाश सर किधर हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा 10 मिनट और लेंगे। ये तो इतना हुआ, सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ। मैडम को भी जानना होगा ना, क्योंकि कौन कौन लोग क्या क्या है। और इसीलिए देखिए, कोई लोग कह ले हमारे बारे में लाख, बैनर में कहीं भी नाम नहीं था, न कार्ड में लिखा हुआ था, क्योंकि मैं गलत काम कभी करता नहीं। मेरे पिताजी ने हमको सिखाया है कि जो जलता है उसको और जला, इसलिए जलाओ, क्योंकि ये वर्तमान घोर कलयुग है। न उठे आप सभी के चेहरे से कभी मुस्कान न उठे, इस दुनिया में कभी कोई आपसे न उठे। खुदा मेहरबान हो आप पर इतना, सभी मंचासीन अतिथियों, या आसमान में सितारे भी आपकी मर्जी से टूटे। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त विद्यालय परिवार। नामों से बना हुआ है, हो सकता है कि बैनर पर नाम रहने से लोग नहीं आते। तुम लोग ने जिस तरह कार्यक्रम किए अच्छा लगा, और मुझे रविंद्र जी से शिकायत है कि मैं कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आया था, ना कि मन पर बैठने के लिए, क्योंकि मैं उस योग नहीं हूं।
मैं अपने 26 साल के सेवा काल में दूसरे शिक्षा अधिकारी हैं जिनके विदाई में या स्वागत में आए हैं। एक शर्मा जी तो सर की धर्मपत्नी है, तो स्वाभाविक है कि सर का असर मैडम पर पड़ता होगा और मैडम भी हो सकता है इसका संस्कार का असर उन पर हो कि इतने अच्छे आज हम लोग उनका ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं। तो मैडम का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत उम्मीद है। मैं यहाँ प्रसाद में बैठे सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय आयोजित किया है और हमारे बीच हमारी नई अधिकारी जिन्होंने डीओ कम आरजेडी के रूप में इस जिले में योगदान दिया है और उनके लिए आप लोग सभी लोग उपस्थित हैं। सौभाग्य हम सबका ये है कि हमारे पूर्व में भी कार्यरत पदाधिकारीगण राजकुमार सर, हमारे उपेंद्र सर और जितने भी हमारे संघ के अधिकारी हैं रविंद्र जी और अन्य संघ से भी जो लोग हैं उनके सम्मान में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आप सबका समय बहुत कीमती है। उसमें मैं सिर्फ 2 वक्तव्य जो है जिसके लिए प्रोग्राम आप लोगों ने आयोजित किया है, मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली सारी बातें समाप्त हो चुकी हैं। इसमें कुछ और टॉपिक्स हो सकता है 1-2 लोग डाल पाए, लेकिन इसके अलावा कुछ बचा नहीं रह गया है। लेकिन सुनना है जो हमारे बीच आज जो शो स्टॉपर्स हैं, तो शो स्टॉपर्स के बातों को हम उनकी बातों को सुनेंगे। उससे पहले मैं अपनी तरफ से 2 बातें उनके लिए कह देता हूँ, चूँकि वो हमारे मित्र भी हैं, हमारे कलीग भी हैं, हमारे साथी भी हैं। बहुत अच्छा सहयोग और साथ उनका मिला जो हम लोगों ने हजारीबाग जिले को एक नई ऊंचाई में पहुंचाने का कार्य किया। आपके बीच में एक नई ऊर्जा जो आप सबके बीच में है, चूँकि गलतियाँ मनुष्य होती ही है, लेकिन प्रकृति थोड़ी सी निष्ठुर होती है। प्रकृति का कार्य होता है उस गलतियों के अनुरूप उसका रिजल्ट देना। तो इसके तालमेल को बैठा पाने में हम लोग थोड़े सफल हुए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं समय को जो है वो साधुवाद देना चाहिए। मैं पुनः आप सभी को इस प्रसाद में यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए, इस सम्मान समारोह के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ इस प्रकार जितनी भी बातें आप लोगों ने कही वो सारी बातें बहुत ही अच्छी बातें कही, लेकिन वास्तविकता इससे कुछ भिन्न भी होती है और वास्तविकताओं में जो पन्ने होते हैं वो कभी कभार जो होते हैं धुंधले भी हो जाते हैं, कभी कभार पानी से भीग भी जाते हैं, कभी कभार चेकबुक का जो स्याही है वो फट भी जाता है। तो इसलिए जो 2-4 लाइनें हैं वो यही है कि ये वास्तविकता जीवन और हम लोगों का कर्तव्य, इनके बीच में समरसता बनाए रखने का जो दायित्व है, जो पदीय कर्तव्य है, इसके निर्वहन और अपने सभी लोगों के स्वभाव को समझते हुए उनको पुनः मौका देते हुए और ताकि वो अपने प्रयासों से खुद जो है अपने आप को उन्नत बनाते रहें। और आजकल का जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम लोगों के बीच जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, कल ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने दिल्ली में निवेशकों के स्टार्टअप में एआई और जो हमारे एजुकेशन में एआई के इन्वेंशन को लेकर के कुछ डिस्कशंस किए हैं। तो आने वाले समय में वो सारी चीज़ें भी आपके बीच में होने वाली हैं। तो आप एक संभावित परिदृश्य में बहुत सारे बदलावों को देख पा रहे होंगे। आप सभी के बीच में बहुत सारे बच्चे भी होंगे जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे आपके परिवार में लोग होंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझते हुए और जो मूल केंद्र बिंदु है जो हमारे पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार सर ने बताया आपको कि हमारे बीच के बच्चे कैसे लाभान्वित हों, आप सभी का मनोबल कैसे ऊंचा रहे, इसका प्रयास जो हम सब स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन किया जाए। बिल्कुल भारी भरकम स्वागत। अच्छा लगेगा। गाना शुरू में बोले थे, याद है ना? धन्यवाद आप सभी का। मंच पर आसीन हमारे शिक्षा विभाग के अभिभावकगण, साथ ही वर्तमान में
हमारे शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर आसीन सभी पदाधिकारीगण, झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ से रविंद्र जी, पन्ना जी एवं अन्य पदाधिकारीगण, आपके संघ के पदाधिकारी, हमारे सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और सभी मीडिया बंधु, आप सभी को जोहार और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने डाइट के प्रांगण में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, बातें बहुत हो चुकी हैं और मैं इसी जिले में हूँ, आप लोगों के साथ हमेशा इसी तरह से रूबरू होती रहूँगी। विभिन्न हम लोग मीटिंग्स के माध्यम से या कार्यक्रम के माध्यम से मिलते रहेंगे, तो मुझे जानने का और आपको मुझे जानने का मौका मिलेगा। कुछ बातें मैं स्पष्ट कर दूं। जैसा अभी मैं सुन रही थी कि सभी कह रहे थे कि श्री प्रवीण रंजन जी पहले गए और अब उनकी पत्नी आ रही है, तो मैं एक बात यहीं से स्पष्ट कर दूं कि ईश्वर की कृपा से हम दोनों परिणय सूत्र में बंधे हुए हैं, पति पत्नी हैं, लेकिन हमारी कार्यशैली अलग है, कार्यक्षेत्र भी अलग है और हम दोनों के कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन उद्देश्य सभी का एक ही है। सिर्फ हम दोनों का ही नहीं, शिक्षा विभाग से जितने जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम किस तरह से शिक्षा का विकास कर सकें, शिक्षा को किस तरह से हम उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर ले जा सकें। और आप सभी हजारीबाग के सभी प्रबुद्ध शिक्षक हैं, सभी हमारे जितने भी कर्मी हैं बहुत प्रबुद्ध कर्मी हैं, तो आप सभी से भी मेरी यही आशा है, यही उम्मीद है कि हम हजारीबाग को शिक्षा के शिखर पर ले जाएंगे, अपने जिले का नाम हमेशा रोशन करेंगे। धन्यवाद। बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त किया जाए। उनके सम्मान में भेंट किया जा रहा है सम्मान स्वरूप उपस्थित हैं। सर के सम्मान में उन्होंने एक पुस्तक भेंट कर रहे हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फोटो लीजिए जो एंगली हो जी उनके द्वारा सर को शव प्रेम भेंट। राजेंद्र जी रेडी हैं? इसी में कराते चलेंगे कंटिन्यू। अब कस्तूरबा विद्यालय की ओर से बहुत बहुत आभार। तालियां बजती रहनी चाहिए, देखिए यही चीज कर रहा है। अब कस्तूरबा आवासीय विद्यालय और सभी कस्तूरबा की ओर से सर को जोरदार तालियां हो। हमारे बीच जिला सहायक अभियंता श्री लखेंद्र जी और उनके सहयोगियों की ओर से भी एक उपहार है, जोरदार ताली इनके लिए भी हो। और कोई है क्या? चलिए अब पूरे हजारीबाग जिला के समस्त विद्यालय की ओर से ओम मिलाइए, पूरे समस्त विद्यालय परिवार की ओर से लाइए। लेकिन सर इसको इसको देने के लिए रविकांत ओम जी, डॉक्टर सुनील कुमार यादव जी, शिव कुमार प्रसाद जी, अरुण कुमार की चतरा जिला रामगढ़ जिला से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये सर एक छोटा सा उपहार समस्त विद्यालय की ओर से है, जोरदार तालियां हो। जय जय सर कवि जी। आज दो भाग में यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकों, आपसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि जो समय था उसमें मैं नहीं पहुँच पाया। एक्चुअली वहाँ पे 4 बजे से एक परीक्षा को लेकर के ब्रीफिंग था और आदरणीय डिप्टी कमिश्नर बोकारो के आदेशानुसार ब्रीफिंग की अध्यक्षता मैं ही कर रहा था, जिस कारण मुझे आने में लेट हुई। मैं फिर से आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ और बहुत बहुत आप सबका आभार और बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। मैंने तो रविंद्र जी को मना भी कर दिया था कि मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं है,
यहाँ से भी बोल रहा हूँ ये बात। हम लोग काम करते हैं, हम लोग प्रोफेशनल व्यक्ति हैं और रूल से बंधे हुए हैं, नियम से बंधे हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पे आप शिक्षक हैं जिनका काम हुआ है, बहुत लोगों का नहीं हुआ, तो नहीं हुआ है तो नहीं हुआ। रूल्स उसका नहीं देता है आदेश। पहले शिक्षकेतर कर्मी को प्रमोशन देने का काम किया। वो तो होगा, वो तो चलेगा, तो आज बंद थोड़ी हो जाएगा, बंद तो होता नहीं है। प्रक्रिया है, कोई भी चीज का प्रक्रिया है। अब एक बार इनका प्रमोशन हो गया, दूसरा बार, हालांकि मैं इन सब चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ, अचानक देखे तो याद आए, बहुत अच्छे काम करते हैं। हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम सभी जिले में एक कोऑर्डिनेशन, एक आपसी जो सहयोग है उसको लेकर के हम लोग चलते हैं। उसके बिना ये संभव ही नहीं है। और मेरा जो 28 महीने का जो कार्यकाल रहा उसमें आप सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा। हम लोग जिले को एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे लेके गए थे, कई तरह का काम हुआ। इसके अतिरिक्त हमें जो काम विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो आवंटित होते हैं उसको भी करना आवश्यक है, वो करना ही चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो सारे काम जो है, जो आदेश होता है विभाग का, उसको सर्वोपरि मानते हुए हम लोग करते हैं। और इन 28 महीनों में मैंने देखा कि जो यहाँ आप सब जो शिक्षक हैं वो हर क्षेत्र में, चाहे जो विभाग के द्वारा जो खेल हुए, सुब्रतो कप है, खेलो झारखंड है, एग्जामिनेशन है, डिफरेंट एग्जामिनेशन है, उनमें आप CS बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो ड्यूटी लगता है, रामनवमी का ड्यूटी है, दुर्गा पूजा का ड्यूटी है, और भी कई त्यौहार हैं उनमें आपका ड्यूटी लगता है, उसका भी आप दायित्व निभाते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत अच्छी तरह से आप सब यहाँ पे काम किए। मुझे आप लोगों का बहुत सहयोग मिला हर तरह से। इसके लिए हम लोग का एक इंडिकेटर आता है पूरे स्टेट में, उस इंडिकेटर में ऑन एन एवरेज हजारीबाग जो है वो 8, 9, 10 रैंक पे रहा है। क्योंकि ज़िला बड़ा है, 16 ब्लॉक हैं, काफ़ी दूरी है यहाँ पे, रिमोट एरिया भी हैं, स्कूल्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, 2200 स्कूल हैं, 2280, और जो प्योर गवर्नमेंट हैं वो 1485-84 हैं आसपास। तो इतनी बड़ी संख्या है यहाँ पे स्कूल की, इतने सारे शिक्षक हैं, ये सबको लेकर के चलना मेरा यही कर्तव्य रहा इन पिछले 28 वर्ष ये महीनों में, कि आप सबको साथ लेके चलें, काम करें, और हम लोग एक ही चीज़ को लेकर के चले, मोटो, कि कैसे यहाँ पे एजुकेशनल डेवलपमेंट हो। इस बीच में कई ऐसे मौके आए होंगे, आपको भी याद होगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, कि कभी आपको अगर डिपार्टमेंटल काम के लिए कुछ बोल भी दिया हो, या कुछ कभी किसी को ऑन पेपर में भी आ गया हो, तो ये तो ऑफिशियल है, डिपार्टमेंट का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं हम लोग। आप भी चलिए, मैं आपको भी ये यहाँ से बताना चाहूँगा कि जो आदेश है सरकार का, विभाग का सर्कुलर है, जो संकल्प है, उसके तहत ही आपको काम करना है, उससे बाहर नहीं जाना है। हमें भी वही काम करना है जो हम सर्कुलर में, जो हमारा आदेश में है। आप सब HM हैं, आपको भी हम यहाँ से ये बताना चाहेंगे कि आप पे भी बहुत प्रेशर आता है, जैसे हम लोग को भी बहुत प्रेशर है, आप पे भी प्रेशर है। निकिता मैडम बैठी हुई हैं, बहुत प्रेशर आता है एडमिशन में, बहुत प्रेशर आता है, लेकिन मैंने कभी इनको ये नहीं कहा कि उसका एडमिशन ले लीजिए, बैठी हुई है। बहुत फ़ोन आया कि आप उनका एडमिशन कराइए, मैंने कभी नहीं कहा। इन 3 टेन्योर में मैंने यही कहा कि मैडम नियम को पकड़ लीजिए, नियम कहता है तो कर दीजिए, नहीं कहता है तो मत करिए। मैंने कहा है इनको, यहाँ पे बैठी हुई है तो साक्षी है। तो
आपसे भी अनुरोध होगा कि आपके यहाँ भी जो रूल्स हैं, जो सर्कुलर है आपके कार्य क्षेत्र में, उसको हमेशा पकड़ के रहिए। आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। कोई कुछ बोले या कोई कुछ करे ना, आपको कोई कुछ कर पाएगा ना बोल पाएगा। आप अपने रूल्स पे रहिए, रूल्स को पकड़िए। मेरा एक ही कहना है कि नियम को पकड़ के चलिए और हमारा सब चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। हम लोग एजुकेशन पे ही काम करेंगे और हमारे आने वाले दिन में विभाग बहुत मेहनत कर रहा है इन सब चीज़ों पे। शिक्षक की नियुक्ति लगातार हो रही है। फिर से अभी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक आ रहे हैं, सहायक आचार्य की नियुक्ति हो रही है। आने वाले दिन में और भी होंगी, 1 आध वर्षों में।